नमस्कार। पिछले साल इग्नू ने पीजी डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र शुरू किया था और हम बहुत खुश थे कि चलो लोगों को ढंग से वास्तुशास्त्र पढ़ने का मौका मिलेगा, वास्तुशास्त्र की अहमियत पता चलेगी लोगों को और इसको ऑथेंटिसिटी मिलेगी। लेकिन जब इस साल अपलोड किया गया इसका मटेरियल, स्टडी मटेरियल, तो मैंने तो माथा पकड़ लिया। मतलब इतना बेहुदा स्टडी मटेरियल मैं पिछले 2500 सालों से वास्तुशास्त्र पढ़ा रहा हूँ और मैं खुद एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर हूँ। इंडियन रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम कर चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ सन 2000 से वास्तुशास्त्र। किताबें लिखी हैं मैंने, लेकिन इन्होंने तो सबको मात कर दिया। अब देखो क्या क्या बकवास लिखी हुई है। पेपर 1 के 26वें जो पेज है उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर शौचालय और स्नानागार इकट्ठे हैं और रसोई घर साथ में है, ठीक है, तो इस दोष को दूर करने के लिए शौचालय की चौखट जो है फर्श पर दहलीज की तरफ 4 इंच चौड़ी पीला पेंट कर लें। पहली बात तो इनको हिंदी तक लिखनी नहीं आती, बड़ी की मात्रा की जगह छोटी कर रखी है, पेंट इंग्लिश वाला शब्द है एज इट इज ले रखा है। जबकि वास्तुशास्त्र का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो। तो ये पेंट करने से ये सारी नकारात्मकता दूर कर देंगे। भाई आपने कौन सा रिसर्च पेपर सबमिट कर रखे हैं इस बारे में? कितनी रिसर्च हुई है इस पर? कौन से क्लासिकल टेक्स्ट में ये बताया हुआ है? मैं यहाँ आपको 50 से ज़्यादा वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट की लिस्ट दे रहा हूँ। मुझे आप बताओ आपने ये कहाँ से लिया, कहाँ से रिकमेंड कर दिया आपने ये? इसकी भाषा से ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई 5वीं फेल है ना जो उसने लिखा हो। मतलब आपको ये तक तमीज़ नहीं है कि हिंदी लिखी कैसे जाती है। आप संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार तो क्या करोगे? सारे वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट संस्कृत में हैं। और क्या लिख रहे हैं? शौचालय की तरफ वाली दीवार जो रसोई के साथ है उस पर नकारात्मक ऊर्जा को रोकने हेतु 3 हरे पिरामिड लगावें। वाह, कमाल है। ये ज्ञान दे रहे हैं ये। मतलब आप वहम डाल रहे हो लोगों में। जो ये कोर्स करेंगे, ये पीजी डिप्लोमा है, इसमें जो आर्किटेक्ट है वो भी आ सकता है, वो भी कर सकता है कोर्स। जो एमबीबीएस है, जो बीटेक है, हर कोई ये कोर्स कर सकता है। आप बड़ा ज्ञान दे रहे हो उनको। जो विज्ञान पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ये बिना किसी तर्क के, बिना किसी लॉजिक के आप बता रहे हो। जबकि वास्तुशास्त्र बहुत गहरा वैज्ञानिक शास्त्र है। ये आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग है, भवन निर्माण कला, वास्तु कला है ये। मैंने इतने सालों तक, जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में था, स्टैड 3 से हम एनालिसिस करते थे बिल्डिंग्स का, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन। हर एक चीज़ मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। आप ये ज्ञान इस तरह बांट रहे हो जिस तरह मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है। और देखिए और क्या क्या लिखा हुआ है। दक्षिण मुखी घर होने पर मुख्य दरवाजा दक्षिण मुखी हो तो इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो को लगानी चाहिए। मतलब आपका व्याकरण तक ठीक नहीं है। पहली बात तो आप ज्ञान बांट रहे हो। वशिष्ठ ऋषि का सिद्धांत पता है आपको? उन्होंने क्या कहा है? जिस भी दिशा में दरवाजा लगाना हो, कोई उन्होंने ये नहीं कहा दक्षिण दिशा शुभ है। 9 भागम गृहम कृत्वा पंच भागम तु दक्षिणे त्रिभागम वामते कृत्वा तत्र द्वारम स्थापयेत। जिस भी दिशा में दरवाजा लगाना हो, कोई भी दिशा हो, उसके 9 इक्वल पार्ट करो, लेफ्ट से चौथे में लगा दो। ये किसने कहा आपको कि जी दक्षिण का दरवाज़ा खराब होता है? शहरों के लिए जो राजाओं के शहर होते थे, परकोटे होते थे, किले होते थे, उनमें दक्षिण का दरवाज़ा बहुत शुभ माना है। और आप ज्ञान बांट रहे हो। और किसने कहा भाई वास्तुशास्त्र हिंदुओं का शास्त्र है या सनातन धर्मियों का है? ये तो आर्किटेक्चर है, भवन निर्माण कला है ये।
आप पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो, जो हिंदू नहीं है वो क्या करेगा, या जिसका हनुमान जी में विश्वास नहीं है वो क्या करेगा। फिर क्या कह रहे हैं, मुख्य द्वार पर शीशा लगाने से भी वास्तु दोष दूर होता है। शीशा कहीं नहीं लिखा वास्तुशास्त्र में, कहीं रेमेडी नहीं है। मुझे बताओ आपने किस क्लासिकल टेक्स्ट से रेमेडी रिकमेंड की है। आप फेंग शुई की चीज़ें उठा के वास्तु में घुसेड़ रहे हो। इसी तरह आप प्रचार प्रसार करोगे वास्तुशास्त्र का। मतलब जो 2 टके के 2 कौड़ी के जो वास्तुशास्त्री बने बैठे हैं, केवल क्योंकि उनके पास और कोई काम धंधा है नहीं, अब पैसे कमाने के लिए वो लोगों को वहम में डाल रहे हैं, उससे भी बदतर काम आप कर रहे हो। इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी होने पर जो आपको बीड़ा उठाना चाहिए था कि वास्तुशास्त्र जैसे सब्जेक्ट जो अभी तक डोरमेंट थे, बैकग्राउंड में थे, उनको तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से आप फोरफ्रंट में लाते। आप तो उनके भी गुरु हो बिल्कुल ही। ये स्टडी मटेरियल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस अनपढ़ आदमी से तैयार करवाया गया हो। और क्या लगा रहे हैं, एक ही साथ कई दरवाजे होने पर इसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। अगर आपके घर में बड़ा वास्तु दोष है तो सबसे पहले दरवाजे पर विंड चाइम लगानी चाहिए। ये विंड चाइम कहाँ से आया भाई? वास्तुशास्त्र में कौन सी विंड चाइम है? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। कौन से क्लासिकल टेक्स्ट में, मैं मतम में, विश्वकर्म प्रकाश में, सम्रांगण सूत्रधार में, किस में विंड चाइम है? मुझे बताओ आप। और किसने ये पास कर दिया? ये स्टडी मटेरियल, मैं 25 साल गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर रहा हूँ। एक हायरार्की होती है, यहाँ एक आदमी के पल्ले डाल दिया गया सब कुछ, उसका जो मन में आया उसने उठा के मटेरियल बना दिया। मतलब आप लोगों को वहम में डालोगे। अब जिनका इतना विश्वास था इग्नू पर कि जी ढंग से कोर्स करेंगे, उनकी भावनाएं कितनी आहत हुई हैं पता है आपको? कितना धक्का लगा है उनको। 21वीं सदी में आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। विंड चाइम लगाने से ये दोष दूर हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, वास्तु में घर की रसोई के लिए सबसे उपयुक्त दिशा आग्नेय ही होता है। आग्नेय ही होता है। ऐसे में अगर इस दिशा में रसोई नहीं है तो घर के पूर्व कोण, जिसे ईशान कोण कहते हैं, देखो घर के पूर्व कोण जिसे ईशान कोण कहते हैं, पूर्व को ईशान बना दिया। उस स्थान पर भगवान गणेश की मूर्ति लगानी चाहिए। मूर्ति लगाना चाहिए। ये आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो। जो वास्तुशास्त्र, जो भवन निर्माण कला है, उसका आप मजाक बना दिया आपने। वास्तुशास्त्र में पता है भैया आपको क्या क्या इंक्लूड होता है? वास्तुशास्त्र है प्योर वास्तुकला, आर्किटेक्चर। इसमें जो है वो है विलेज एंड टाउन प्लानिंग, गांवों और नगरों का आयोजन, पूरा आर्किटेक्चर, सभी तरह के डेवलपमेंट आर्किटेक्चर में, भूमि, प्रासाद, शयनम, यानानी, लैंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग्स। शयनम यानी सारे फर्नीचर का डिजाइन, और यानानी सब तरह के व्हीकल्स का डिजाइन। तो ये स्थापत्य शास्त्र है। सभी प्रकार के विकास और निर्माण कार्य हैं इसमें। सिविल इंजीनियरिंग, और सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ आजकल मैकेनिकल, अब मशीन रूम बनवाना है, ऊपर मशीन का कितना लोड आएगा, गेट बनवाना है लोहे का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसका भी कुछ पार्ट, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इतने सारे गैजेट हैं सब घर में, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, कारपेंट्री है सब, बढ़ईगिरी, फर्नीचर डिजाइन है सब, कन्वेंसी जो मैंने बताया भी, मूर्ति शिल्प, चित्रकला, पेंटिंग, एयरप्लेन्स, वायुयान, सबमरीन, पनडुब्बी तक, ये सब इसी का पार्ट है। फिर ज्योतिष के मुहूर्त निकालना है, मकान बनाना कब शुरू करें, नींव कब डालें, फिर उसारी कब शुरू करें, दीवारें बनानी है, छत डालनी है, मकान में प्रवेश करना है, ये सब ज्योतिष इसका पार्ट है। आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग से भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें वास्तुशास्त्र में। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी इसका पार्ट है, या ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, ये कहो। ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पर, क्या राइट टर्निंग स्टेयर केस है, क्यों राइट टर्निंग शुभ है भाई, या स्क्वायर शेप प्लॉट है, क्यों शुभ है वो, स्क्वायर बिल्डिंग ही बेस्ट क्यों है, रहने के, खाने पीने के, सोने के नियम है जो वो हैं, और वो सब
मेनली तार्किक हैं, तर्कयुक्त हैं, और मैं इतने टाइम से तार्किक भाषा में समझा रहा हूँ ये सब बातें अपने स्टूडेंट्स को, बुक लिखी है मैंने, और आप ज्ञान इस तरह बांट रहे हो धड़ल्ले से, बिना किसी लॉजिक के, बिना कोई तर्क दिए। मेरे ख्याल में आपने, जिन्होंने भी ये स्टडी मटेरियल बनाया है, आपने शायद मैं मतम उठा के भी नहीं देखा होगा। मैं मतम के 5वें अध्याय में 15 से 18 श्लोक हैं जो, उनमें क्या लिखा है? स्थपति स्थापना अर्ह। स्थपति जो आर्किटेक्ट है उसे क्या है? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट होना चाहिए। सर्वशास्त्र विशारद, सब प्रकार के शास्त्रों में एक्सपर्टीज हो उसकी, गणितज्ञ होना चाहिए वो। और आप कह रहे हो इस करवट सोना चाहिए, वो पैर पहले रखना चाहिए ज़मीन में। चित्रज्ञ हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग जानता हो, इस तरह की बातें हैं। वास्तु विद्याब्धि पारगः, वास्तु विद्या रूपी सागर को पार कर चुका हो। आप क्या लिख रहे हैं? और देखिए मजेदार चीज, क्या क्या लिखा हुआ है। पूजा जमीन पर आसन, आसन तक लिखना नहीं आता, आसन रखकर ही करना चाहिए। सुबह शाम दीपक जलाएं। पूजा अर्चना के बाद प्रदक्षिणा लेनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियाँ 11 इंच से नीचे का ही रखना चाहिए। मतलब आपको छोटी बड़ी ई की मात्रा की तो तमीज़ नहीं है। मूर्तियाँ शब्द, तथा खड़े हुए गणेश लक्ष्मी सरस्वती घर में नहीं होनी चाहिए। तथा पूजा स्थान के अलावा अगर कहीं चित्र लगते हों तो इसकी दृष्टि आपसे बार बार सीधी नहीं मिलना चाहिए। मतलब गजब है, ये आप वास्तुशास्त्र का प्रचार प्रसार कर रहे हो। और क्या लिखा है देखो, जब सोने को तैयार हो तो पहले 10 मिनट उल्टे हाथ की तरफ करवट सोए। सो गया तो आदमी दोबारा उठेगा कैसे? तथा बाद में सुबह तक सीधे हाथ की करवट लेकर सोएं। ये आप ज्ञान दे रहे हो। कौन सी रिसर्च है भैया आपकी? किस किताब से लिया आपने ये? पलंग रूम में कोने में नहीं लगाएं तथा दीवार की तरफ भी 6 इंच कम से कम छोड़कर लगावें। शयन कक्ष के ऊपर की छत बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। प्लेन हिंदी का शब्द है। पलंग रूम में इस तरह लगाएं कि सिर की तरफ प्लेन दीवार हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। भोजन बनाते समय मुंह केवल पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जब एक बार छत डल गई, आपका घर बन गया, तो मुंह करने का क्या तुक है भाई? घर में जहाँ से रेडिएशन आनी है, कहाँ से आनी है? खिड़कियों से आनी है, वेंटिलेटर से आनी है, बालकनी है तो वहाँ से आनी है। आपके मुंह करने से क्या हो जाएगा? वो तो ब्रह्मा जी का मुख है चारों तरफ, आदमी का मुंह 4 थोड़ा है। इसलिए तो घर बनाया जाता है ना, कि जिधर से आप धूप लेना चाहें उधर खिड़की लगा दी, उधर बालकनी बना दी। नहीं तो मुंह करके गुजारा चल जाता तो ये खिड़की दरवाजे लगाने की जरूरत क्या थी? और देखो मजेदार चीज, मुख्य तिजोरी बीच में पूर्वाभिमुख करके रखें। अगर किसी के पास तिजोरी नहीं है फिर, और देखो उसके अंदर 2 डिब्बे रखें। वहम की इंतहा है। आपसे तो ये झाड़ फूक करने वाले ओझा मौलवी बढ़िया, ये आप ज्ञान बांट रहे हो। एक अचल रकम रखकर बंद कर देवे तथा दूसरे को खुला रखें। नियमित खर्चे के लिए रकम डालते रहें। आजकल कौन घर में पैसा रखता है? अपनी मौत बुलवानी है घर में, चोर उचक्के बुलवाने हैं घर में तिजोरी रख के। कौन रखेगा घर में भाई पैसा? पैसे की कीमत वैसे डाउन होती जा रही है। कहाँ से लाए हो आप ये ज्ञान? कौन सा क्लासिकल टेक्स्ट से लाए हो? और किसका रिसर्च पेपर आपने रेफर किया है? बताओ जरा आप। नियमित खर्चे के लिए रकम डालते रहें, निकालते रहें। तिजोरी दीवार से 6 इंच छोड़कर रखें, दीवार सटाकर नहीं रखें। सुबह पलंग से उठते समय सीधे घर से बाहर निकलते समय पहला पैर उल्टा ही नीचे रखें। लो जी, पहला पैर उल्टा ही नीचे रखें। ना तो आपका व्याकरण शुद्ध, और गजब है, ये कहाँ से ला रहे हो आप? पहले उल्टा पैर नीचे रखना है। और देखो, घर से निकलते समय कार स्कूटर सीधा निकालें। क्या मतलब है ये आपका?
घर से बाहर निकलते समय 50 कदम पूर्व या उत्तर की सड़क की तरफ ही जाएं, अगर नहीं है सड़क वहाँ फिर ये नियम जाने के लिए ही है, आने के लिए नहीं है। कमाल है भाई, गजब है। आपके दिमाग की तो दाद देनी चाहिए। ये किन लोगों ने बनाया ये स्टडी मटेरियल? आप बुक्स रेफर कर देते, केवल किताबें बताते कि ये किताबें हैं, भरमार है किताबों की, वास्तु की इतनी अच्छी किताबें मार्केट में हैं, क्लासिकल टेक्स्ट। मतलब पूरे सिस्टम में इतना बड़ा इग्नू है, उसके इतने बड़े सिस्टम में कोई देखने वाला है ही नहीं कि ये लिखा क्या जा रहा है, क्या ज्ञान पेला जा रहा है यहाँ पर, क्या असर होगा इनका लोगों पर। जो और गली गली में दुकानें खुल जाएंगी, हर कोई वास्तुशास्त्री बन के बैठ जाएगा इस तरह से, या वो कहेगा हम जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, ये पीली नीली पट्टियाँ लगा के। मतलब मैं यहाँ से, मेरी 9 इंच की मोटी दीवार है, मैं यहाँ से आराम से, छोटा सा सेल होता है एक, रिमोट से बाहर जो गाड़ी खड़ी है मेरी उसको खोल सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। और आप ये पीली नीली पट्टियाँ लगा के उसकी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक बना दोगे। गजब है। कौन सा चार्ज कर रखा है भाई आपने उसमें? कौन सी बैटरी लगा रखी है, ज़रा बताना मुझे आप। और देखो मज़ेदार चीज़, अभी तो नहाते समय या सोते समय उल्टे वस्त्र उतार कर नहीं छोड़ें तथा नहाना एवं सोना कपड़े पहनकर ही करें। वाह, आयुर्वेद तो कुछ और ही कहता है। आप कपड़े पहन के शरीर साफ कर लोगे? मल के शरीर पे उबटन कपड़ों के अंदर घुसेड़ के लगाओगे? कैसे गंदगी हटाओगे जरा शरीर की, बताना मुझे। और आयुर्वेद तो कहता है जितने कम कपड़ों में सो उतना बढ़िया है। आदमी को अंतिम नींद है जो उसकी, सारे कपड़े उतार देते हैं उसके। मैं इग्नू की अथॉरिटीज़ और वीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी प्रार्थना है इसको वापस लें। ये जो बकवास डाल दी है लोगों के सामने, ये वहम, टोने टोट के, पाखंड, ये झाड़ फूक अच्छा इससे तो। जो रोड किनारे तोता लेके बैठा है ना, वो ज़्यादा बढ़िया है। आप ये कर क्या रहे हो? फटाफट इसको वापस लो, इससे पहले कि हल्ला मच जाए। ये चैनल्स पे आ जाएगा कुछ दिनों में। मतलब जो एक अच्छा भला सब्जेक्ट था, भवन निर्माण कला, वास्तुशिल्प, मूर्ति शिल्प, उसको आपने टोने टोटके की चीज़ बना दिया, पाखंड की चीज़ बना दिया है। और हमें वास्तु को चाहने वाले, जो रियल सेंस में तार्किक रूप से वास्तु को प्रेम करते हैं, वास्तु को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको इतना गहरा झटका लगा इससे। तो फटाफट नए ढंग से, नए सिरे से ये तैयार करवाइए स्टडी मटेरियल। आप देखिए उज्जैन में महर्षि पाणिनि वैदिक संस्कृत विश्वविद्यालय, वो एमए करवाते हैं वास्तु में, इतना अच्छा सिलेबस है उनका। इवन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का, कहीं इस टाइप का वहम नहीं है। इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई भाई? क्या रिसर्च किया आपने? क्या लॉजिक है आपके पास? क्यों ये सब कर रहे हो आप? वास्तु प्योर आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग है, इसके साथ साथ इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का और ज्योतिष का वो भी रोल है बहुत गहरा। कुछ मिस्टिकल चीज़ें होती हैं जिनका लोगों को लॉजिक पता नहीं है, तो वो मिस्टिकल कह देते हैं उसको, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ का लॉजिक है कि जी स्क्वायर प्लॉट होना चाहिए भाई, 10 बाय 10 का प्लॉट है तो 40 उसका पेरीमीटर हो गया ना, वही प्लॉट मतलब जो 100 स्क्वायर मीटर का था वही 25 बाय 4 का हो जाए। अभी भी 100 स्क्वायर मीटर का है, लेकिन अब उसका पेरीमीटर हो जाएगा 58। जो पहले 40 में काम चल रहा था, आपका 40 मीटर की दीवार बनवाने में काम चल रहा था 100 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की, अब वो 58 मीटर बनवानी पड़ेगी आपको, 1.5 गुना खर्चा हो गया। सब चीज़ का लॉजिक है, आप ये वहम क्यों दे रहे हो? या तो तर्क प्रस्तुत करो, जो भी आप ये रिकमेंडेशंस कर रहे हो। तो मैं आशा करता हूँ आप इस पर ध्यान देंगे जल्दी से जल्दी, और इसको स्टडी मटेरियल को वापस लेंगे और ढंग से तैयार करवाएंगे इसको। देश को वहम के गर्त में जाने से रोकें।